नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, आज राहुल गांधी की बहुत बड़ी रैली दिल्ली में होने जा रही है। राहुल गांधी रैली के माध्यम से तोड़ेंगे पिछले सारे रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की बड़ी तैयारियां, पार्टियों में हड़कंप, जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के मिलान पर पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है चुनाव आयोग। इसको लेकर के चौंकाने वाला दोस्तों यहां पर मामला सामने निकल के आ चुका है। एक एक करके चलेंगे, सभी जरूरी खबरें, बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चले। हरियाणा चुनाव परिणामों पर शक और भी गहराया। रानिया सीट पर ईवीएम और वीवीपैट पर्ची मिलान की जगह पर मॉक पोल करवाने की कोशिश की गई है। जी हां दोस्तों, आखिर मिलान क्यों नहीं किया गया ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का? हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर के संदेह और भी गहरा हो गया है। शक की वजह सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र के 9 बूथों में ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के मिलान की जगह पर चुनाव आयोग की टीम की ओर से वहां पर मॉक पोल करवाने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, ईवीएम का डेटा ही डिलीट कर दिया गया। जब ईवीएम का डेटा ही डिलीट कर दिया गया तो वीवीपैट पर्चियों का मिलान कहां से होगा? वहां तो एक ईवीएम का डेटा ही डिलीट हुआ था कि कांग्रेस ने इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए प्रक्रिया को रुकवा दिया। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं करवा रहा कि एक बार यदि कोई गड़बड़ी सामने आ गई तो पूरा पिटारा ही ना खुल जाए। बताते चले, कांग्रेस ने हरियाणा की जिन 1.5 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों के परिणामों को लेकर के शक जताया था, उनमें सिरसा जिले की रानिया सीट भी थी। रानिया के 9 बूथों पर आपत्ति जताई गई थी। रानिया से कांग्रेस के प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने इन 9 बूथों में ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के मिलान को लेकर के भारी भरकम रकम, तकरीबन 4.25 लाख रुपए भरे थे चुनाव आयोग को। विधानसभा चुनाव परिणामों पर इतने संदेहों के बाद चुनाव आयोग की ओर से यह पहला एक्शन था कि रानिया विधानसभा के इन 9 बूथों पर ईवीएम चेक करने का नोटिफिकेशन उसने जारी कर दिया था। पूरे हरियाणा की नजर इस पर थी। नोटिफिकेशन में ईवीएम चेक करने के लिए 9 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक 5 दिन यहां पर तय किए गए थे। लेकिन यहां पर खास बात तो यह है कि कोई ईवीएम का मिलान वीवीपैट के साथ में किया ही नहीं गया, बल्कि यहां पर मॉक पोल करवाने की कोशिश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, जिस पर भड़क गए कांग्रेस के प्रत्याशी और जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और ऐलान किया कि अब तो उनका शक यहां पर विश्वास में बदल चुका है कि गड़बड़ी हुई है। इसलिए वे यहां पर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और नतीजों को चुनौती देंगे। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर आदेश है, अगर किसी प्रत्याशी को कहीं चुनावी परिणामों में गड़बड़ी लगती है तो वह अपने पैसे खर्च करके यहां पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करवा सकता है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। ये यहां पर दोस्तों पूरी खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के, बताइएगा दोस्तों जरूर ही कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में। दोस्तों इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली फतेह के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार। 13 जनवरी यानी कि आज सीलमपुर में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ में मैदान में उतर चुकी हैं। इसी कड़ी में नेता विपक्ष राहुल गांधी 13 जनवरी यानी कि आज सीलमपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने राहुल गांधी की रैली को संबोधित करने की बात कही है। और वहीं बताते चलें, यह दिल्ली में इस विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली होगी। और इसके साथ ही यहां पर तमाम तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोस्तों की गई हैं राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताते चले। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली विधानसभा में आज जब प्रचार करने पहुंचे तो जनता ने कहा कि 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ, आपसे
बेहतर तो कांग्रेस ही थी। इतना ही नहीं, नई दिल्ली विधानसभा के ईस्ट किदवई नगर में लगे केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे, महिलाओं के भारी हंगामे के बाद भाग खड़े हुए अरविंद केजरीवाल। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें। चुनाव नियमों में संशोधन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जयराम रमेश बोले खत्म हो रही है पारदर्शिता। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा जिसमें 1961 के चुनाव नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है। इस संशोधन के जरिए सीसीटीवी फुटेज जैसे चुनाव सामग्री तक सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया है जब तक कि इसे चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध न किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड सूची के अनुसार सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 24 दिसंबर को दायर याचिका में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दलील दी है कि आयोग को 1961 के चुनाव नियमों में इस तरह एक तरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चुनाव आयोग का काम होता है निष्पक्ष चुनाव कराना, लेकिन यहाँ पर कुछ भी पारदर्शी नहीं रह गया है। सब कुछ यहाँ पर शक के घेरे में है, ये कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बताते चले। दिल्ली चुनाव से खबर आ रही है जहां पर अपडेट ये आ रही है कि टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी में जबरदस्त बवाल, विधायक ने जताई नाराजगी, पार्टी दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण को लेकर के बीजेपी में भारी नाराजगी सामने निकल के आई है। करावल नगर के निवर्तमान विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने उम्मीदवारों की सूची में यहां पर उनका टिकट काटे जाने पर नाराजगी जताते हुए खुली बगावत का ऐलान किया। और इतना ही नहीं, भाजपा ने उनको दूसरी जगह से टिकट दिया, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। दोस्तों, कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय के बाहर में जमकर के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान भाजपा की हार को लेकर के तमाम बीजेपी के ही नेता और कार्यकर्ता यहां पर बातें करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर के कहा जाए तो भाजपा की मुश्किलें यहां पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने ही बढ़ा करके रख दी हैं दिल्ली के चुनाव में। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है सामने। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली की 12 सीटों पर बगावत का खतरा, भाजपा के अंदर बीजेपी फाइनल नहीं कर पा रही है नाम। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने दिल्ली में 29 नामों की 2 उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी भी 12 सीटों पर ऐलान करना बाकी है। चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी कब इन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी, इसका इंतजार यहां पर किया जा रहा है। दोस्तों, भाजपा को उम्मीदवार तक नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी भी खबर सामने निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि 12 सीटों पर घोषणा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पर बागियों का खतरा है। ये यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर के इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो सामने निकल के आए हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।